नमस्कार। तो आज बात करते हैं मैकेनाइज्ड ट्रैक रिलेइंग की। मतलब इसकी जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें समझते हैं। खासकर उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम सीधा की पॉइंट्स पर ही फोकस करने वाले हैं। तो सवाल यह है कि मीलों लंबे रेलवे ट्रैक को इतनी कुशलता से और सुरक्षित तरीके से बदला कैसे जाता है। इसका जवाब छिपा है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीनरी में। और आज हम बात करेंगे उन सिस्टम्स की जो इंडियन रेलवेज में इस्तेमाल होते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम मैकेनाइज्ड ट्रैक रिलेइंग से शुरू करेंगे, फिर इसकी प्लानिंग, टीएलई सिस्टम, उसकी एनाटॉमी और आखिर में पूरी रिलेइंग प्रोसेस को समझेंगे। मतलब एक एक करके हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि इस बड़े ऑपरेशन में आखिर कौन कौन सी अलग अलग तरह की मशीनें होती हैं। तो देखिए, मोटे तौर पे 3 तरह के सिस्टम हैं। पहला है प्लेन ट्रैक बिछाने वाली मशीनें, जिसमें आती हैं टीएलई यानी ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट और टीआरटी यानी ट्रैक रीलेइंग ट्रेन। दूसरी है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग लेइंग मशीन, जिसे पीसीएम कहते हैं। अब आज हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे टीएलई पर, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से ज़्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। अब आते हैं प्लानिंग पे। देखिए, कोई भी बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो, प्लानिंग तो उसकी नींव होती है ना? तो ये कुछ की स्टेप्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये जो 6 स्टेप्स हैं, ये एक तरह की ज़रूरी चेकलिस्ट है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज को फाइनल करना, फिर सर्वे करके प्रोफाइल और अलाइनमेंट को फाइनल करना, इसके बाद ट्रैक के साथ परमानेंट मार्कर्स लगाना, फिर टैंपिंग मशीन का प्लान करना, और हाँ, LWR CWR प्लान्स को अप्रूव कराना, और आखिर में स्पेयर पार्ट्स का इंतजाम करना। ये पक्का करता है कि पूरा ऑपरेशन एकदम स्मूथ चले। और हाँ, एग्जाम के लिए इन्हें स्टेप बाय स्टेप याद रखना बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं उस सिस्टम की जो इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में है, टीएलई सिस्टम यानी ट्रैक लेइंग इक्विपमेंट। तो ये टीएलई है क्या? इसकी कोर डेफिनेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये एक सेमी मैकेनाइज्ड सिस्टम है। इसमें सेल्फ प्रोपेल्ड पोर्टल क्रेन्स होती हैं जो एक ऑक्सिलरी ट्रैक पर चलती हैं, जिसका गेज होता है 3400 mm, और ये ऑक्सिलरी ट्रैक मेन लाइन के ठीक बगल में बनाया जाता है ताकि क्रेन्स उस पर चल सकें। अच्छा, यहाँ एक नज़र डालते हैं इसकी स्पेक्स पर। 2 तरह की लिफ्टिंग कैपेसिटी है, 9 टन और 12 टन। 9 टन वाली प्लासर इंडिया, बीएमएल और सिंप्लेक्स बनाती हैं, जबकि 12 टन वाली सिंप्लेक्स बनाती है। इस तरह के डेटाबेस्ड सवाल टेक्निकल एग्जाम्स में अक्सर आ जाते हैं, तो ये टेबल काफ़ी काम की है। अब ये जो 12 टन की कैपेसिटी है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। चलिए समझते हैं कि ये इतना खास क्यों है। देखिए, पॉइंट ये है कि 9 टन वाला पोर्टर सिर्फ पुराने पैनल उठा पाता है, लेकिन जो 12 टन वाला पोर्टर है वो हटाए गए पैनल के साथ साथ 2 सर्विस रेल को भी उठा सकता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उन रेल्स को अलग से ढोने की मेहनत बच गई, समय बच गया, यानी हमारी लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी सीधे सीधे बढ़ गई। ठीक है, तो टीएलई काम कैसे करता है, ये समझने के लिए पहले इसके मेन पार्ट्स को जानना जरूरी है। ये जो डायग्राम है, इसमें पोर्टल क्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए कैसे ये मेन ट्रैक और ऑक्सिलरी ट्रैक दोनों के ऊपर फैला हुआ है। तो इसके 5 मेन हिस्से हैं। साइड फ्रेम्स, जिनके अंदर वर्टिकल स्लाइडिंग फ्रेम्स होते हैं, फिर है ब्रिज जो हॉरिजॉन्टल फ्रेम है और मोटिव पावर इसी में होती है, इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ब्रिज के नीचे होता है स्लीपर ग्रिपर जो स्लीपर्स को पकड़ता है, और फिर हैं रेल क्लैम्प्स जो रेल या पूरे ट्रैक पैनल को पकड़ते हैं। और हाँ, ट्रांसपोर्ट वैगन पर एक टर्न टेबल भी होता है जो पोर्टल क्रेन को घुमाने में मदद करता है। ये पांचों इसके कोर फंक्शनल पार्ट्स हैं। तो अब जब हम इसके पार्ट्स को जान गए हैं, तो चलिए अब पूरी रेलिंग प्रोसेस को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। यहाँ एक और ज़रूरी पॉइंट है एग्जाम के लिहाज से। ये जो 3400 mm गेज का ऑक्सिलरी ट्रैक है ना, इसका सेटअप, इसे मेन ट्रैक के लेवल पर या उससे 50 mm तक ऊंचा रखा जा सकता है। ये छोटी सी डिटेल है पर इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा ऑपरेशन एक सिंगल यूनिट की तरह चलता है, जिसे वर्क रेक कहते हैं। इसमें इंजन, खाली वैगन, नए पैनल वाले वैगन, मशीन वैगन और क्रू वैन, सब कुछ एक साथ होता है। इसे बहुत ध्यान से तैयार किया जाता है ताकि नए पैनल साइट पर जा सकें और पुराने वाले वापस आ सकें। अच्छा, अब नए ट्रैक पैनल बिछाने के 3 प्राइमरी मेथड्स हैं। कौन सा मेथड कहाँ इस्तेमाल होगा, ये साइट की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। और हाँ, इन तीनों के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है।
इस कंपैरिजन को बहुत ध्यान से देखिए। पहला है पुलिंग मेथड। इसमें रेक मौजूद ट्रैक पर रहता है और वर्क साइट से दूर खींचा जाता है। यह सबसे कॉमन तरीका है। दूसरा है पुशिंग। इसमें रेक को वर्क साइट की ओर धकेला जाता है और ये नए बिछाए गए ट्रैक पर चलता है। इसे अक्सर पुलों या यार्ड के पास इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है पार्टिंग। इसमें रेक को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और काम बीच में होता है। इससे पोर्टल का ट्रैवल टाइम कम हो जाता है। ये तीनों मेथड्स और इनका इस्तेमाल, ये एक क्लासिक एग्जाम टॉपिक है। तो अब पूरी प्रक्रिया का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले बेस डिपो में नए पैनल्स बनते हैं और लोड होते हैं। फिर साइट पर कुछ नए पैनल्स उतारकर 3400 mm का ऑक्सिलरी ट्रैक बनाया जाता है। इसके बाद पूरा वर्क रेक साइट पर आता है। फिर टीएलई पोर्टल क्रेन्स को ऑक्सिलरी ट्रैक पर उतारा जाता है। इसके बाद पुराने पैनल हटाओ, बैलेस्ट बेड तैयार करो और नए पैनल बिछा दो। और आखिर में ऑक्सिलरी ट्रैक को हटाकर उसकी रेल्स को मेन लाइन में इस्तेमाल करो, वेल्डिंग करो और ये साइकिल ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात कही गई है। एक सुव्यवस्थित और ठीक से बनाया गया बेस डिपो पोर्टल क्रेनों द्वारा रीलाइन की रीढ़ है। मतलब साइट पर जो भी काम हो रहा है उसकी सफलता पूरी तरह से बेस डिपो की तैयारी और उसकी एफिशिएंसी पर टिकी है। अगर बैकएंड सपोर्ट मजबूत नहीं है तो फ्रंट एंड ऑपरेशन कामयाब हो ही नहीं सकता। तो आखिर में एक सवाल, उठाने की क्षमता के अलावा ऐसा और कौन सा फैक्टर है जो ट्रैक रीलेइंग ऑपरेशन की पूरी रफ्तार और एफिशिएंसी पर सबसे ज्यादा असर डाल सकता है? अगर हम डिपो से लेकर फाइनल वेल्डिंग तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में सोचें तो इसका जवाब मशीन की ताकत को प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स के जरूरी मानवीय पहलू से जोड़ता है।